तीन आदमी आपस में बैठे अपने अपने दुखों की दास्तान सुना रहे थे। पहला, मैं 3 साल अफ्रीका के जंगलों में रहा। दूसरा, मैं 5 साल से अरब के सहराओं में रहा। तीसरा, बहुत दुखी अंदाज में मैं 20 साल से अपनी बीवी के साथ रह रहा हूँ। एक आदमी की बीवी को उनके ही कुत्ते ने काटा तो वो मर गई। उसकी ताज़ियत को लोग आए। एक आदमी ने उसके शौहर के कान में कहा, भाई मुझे वो कुत्ता मिल सकता है जिसके काटने से आपकी बीवी फौत हुई? आदमी ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है ये पूरा शहर मेरी बेगम की ताज़ियत करने आया है? नहीं भाई नहीं, ये सब भी कोई कुत्ता मांगने आए हुए हैं। रिजल्ट का दिन था। पप्पू ने दोस्त से कहा, मेरे अब्बू साथ खड़े हैं, तुम जाओ रिजल्ट देख कर आओ। अगर मैं एक पेपर में फ़ेल हुआ तो कहना एक मुसलमान भाई सलाम कहता है, अगर 2 में फ़ेल हुआ तो कहना मुसलमान भाई सलाम कहते हैं। दोस्त गया और थोड़ी देर के बाद वापस आकर बोला, पूरी उम्मत मुस्लिमा तुम्हें सलाम कह रही है डियर। डॉक्टर, क्या मसला है आपका? मरीज, पतले मोशन। डॉक्टर, कितने पतले? मरीज, बहुत पतले। डॉक्टर, फिर भी कितने पतले? मरीज, इतने कि आप इसमें गोल गप्पे खा सकें। डॉक्टर, लाख दिल लानते कमीने। बीवी ने सुबह सुबह शौहर को जगाते हुए कहा, सुनिए, वो मौलाना साहब जिन्होंने हमारा निकाह पढ़ाया था वो फौत हो गए हैं। शौहर ने करवट बदलते हुए कहा, बेशक अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है। मियाँ बीवी में काफ़ी अरसे से बोलचाल बंद थी। एक दिन शौहर ने दिन की रोशनी में मोमबत्ती उठाकर इधर उधर ढूंढना शुरू करने की अदाकारी शुरू कर दी। बीवी से रहा ना गया तो तंग आकर पूछ लिया, क्या ढूंढ रहे हो? शौहर, तुम्हारी जुबान ढूंढ रहा था, शुक्र है वो मिल गई है। नो 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 नो। पाकिस्तानी अम्मी की धमकी, कहाँ है मेरा दुपट्टा? मैं खुद चली जाती हूँ दही लेने के लिए, तुम बैठे रहो घर में। वैसे आपस की बात है, शरीफ आदमी की ज़िंदगी दही लेते आना, रोटियां लेते आना से होते हुए बच्चों को बाहर का चक्कर लगवा लें, आज अम्मी की तरफ ले चलें, में ही ख़त्म हो जाती है। शौहर अपनी बीवी से, भाई बेगम, आज 40 साल शादीशुदा ज़िंदगी में पहली बार तुमने इतनी बेहतरीन चाय बनाई कि मैं बयान नहीं कर सकता। बीवी, ओए होए, मेरी तो अक्ल ही मारी गई, मैंने गलती से अपनी प्याली आपको दे दी। एक कंजूस के घर देसी घी का डिब्बा था, मगर किसी को खोलने की इजाज़त न थी। खाने के टाइम पर हर फर्द अपनी रोटी घी के डिब्बे के ऊपर से चौपड़ लेता। कुछ अरसे बाद कंजूस फौत हो गया। कंजूस के बड़े बेटे ने घी का डिब्बा अलमारी में रखा और ताला लगा दिया और कहा, अब से रोटी इस ताले पर रगड़नी है, अब्बा जी के वक्तों वाली मौजें ख़त्म। एक पठान से किसी ने पूछा, अकल बड़ी है या भैंस? पठान थोड़ी देर सोचने के बाद, हमको पागल मत समझो, पहले दोनों का तारीख पैदाइश बताओ। लो जी, किसी मुल्क की बरामदात और दरामदात अगर बराबर हों तो इसे इक्तिसादी तामुन कहते हैं। वैसे एक सवाल बड़ा परेशान कर रहा है, अहले इल्म ज़रा रहनुमाई फरमा दें, कामयाबी पूरा जिस्म छोड़कर सिर्फ कदम ही क्यों चूमती है? हाय हाय, महबूब तो पोस्ट पर भी नहीं आ रहा, लेकिन बाबा जी ने कदमों में आने का वादा करके काला बकरा भी सदके में ले लिया। हाय अल्लाह। लो जी, मुलाहिजा करो, अमेरिका में लगे जाने वाले कैमरे, इंग्लैंड में लगे जाने वाले कैमरे और फिर अपने प्यारे पाकिस्तान में लगे हुए कैमरे। जो बार बार ट्रीट मांगे ना आपसे, कम से कम उसको ऐसे ही रेस्टोरेंट में ले जाओ, बड़ा मज़ा आएगा।
Oh, no, 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 no. वैसे टमाटर और पेट्रोल तो ठीक है, लेकिन अगर फायजा ब्यूटी क्रीम महंगी हुई, हमारा आधा पाकिस्तान वेस्ट इंडीज बन जाएगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जिद्दोजहद से हासिल नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेजों ने हमारी हरकतों से तंग आकर हमसे जान छुड़ाई। मियाँ बीवी होने वाले दामाद के बारे में बातें कर रहे थे। शोहर लड़का अच्छा है, खिली रंगत है, ऊंचा कद है, फर्माबरदार है और नाक नक्शा भी अच्छा है। तुम्हारा क्या ख्याल है बेगम? बीवी लेकिन उसमें एक खराबी है, जब हंसता है तो उसके लंबे लंबे दांत बाहर आ जाते हैं और चेहरा बहुत बुरा लगता है। शोहर तुम खामखा परेशान होती हो पागल, अपनी बेटी से ज़रा उसकी शादी तो होने दो, फिर ना कभी उसे हंसने का मौका मिलेगा और ना ही उसके लंबे दांत बाहर आएंगे।